नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कंगना के विवादित बयानों पर कांग्रेस हमलावर। भाजपा ने कहा वे नीतिगत मामलों में बोलने के लिए अधिकृत नहीं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू दिया, जिस पर बवाल मच गया है। बवाल पर अब भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा का कहना है कि ये उनका निजी मत है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू में बयान दिया था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। पंजाब में उपद्रवी किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थी। कंगना रनौत के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की है। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि राजनीति की समझ आने में कंगना रनौत को अभी समय लगेगा। फिल्मों में अभी तक कंगना स्क्रिप्ट पढ़कर काम करती रही हैं, लेकिन राजनीति फिल्मी स्क्रिप्ट पर नहीं चलती है। मंडी से सांसद बनने के बाद अब कंगना संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए कंगना को अब मुद्दों की गंभीरता को समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। चुनावी राज्य हरियाणा में किसानों पर दिया ये बयान भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पंजाब के भाजपा नेता ने कंगना के बयान को निजी बयान बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और पीएम मोदी किसानों के हितैषी हैं। भूस्खलन के चलते एक दिन पहले ही किन्नौर कैलाश यात्रा पर रोक, पंजाब का श्रद्धालु घायल। हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था के प्रतीक ऐतिहासिक किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान गुफा के पास भूस्खलन होने से प्रशासन ने रविवार से इस यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यात्रा सोमवार तक चलनी थी। गुफा के पास अचानक भारी भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया। भूस्खलन में पंजाब का युवक घायल हो गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की क्यूआरटी टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे घर भेज दिया है। इस घटना के बाद जिला किन्नौर प्रशासन ने अब किन्नौर कैलाश यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पैदल जा रहे उप मुख्यमंत्री ने राइड विद प्राइड में किराया देकर किया सफर, चालक से फीडबैक भी ली। छोटी काशी मंडी पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पैदल चलने के बाद राइड विद प्राइड टैक्सी में किराया देकर सफर किया। इस दौरान गाड़ियों को लेकर फीडबैक लिया। रविवार रात को उप मुख्यमंत्री अचानक सर्किट हाउस पहुंचे थे। सोमवार को ससुराल में उनकी पत्नी सिमी अग्निहोत्री की आत्मा की शांति के लिए रखे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद करीब 1:15 बजे अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी को खड़ा कर पैदल सर्किट हाउस की तरफ निकल पड़े। जैसे ही उप मुख्यमंत्री टारना की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचे तो वहां से गुजर रही राइड विद प्राइड टैक्सी चालक ने उन्हें अभिवादन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री 10 लोगों के साथ टैक्सी में सवार हो गए। वह चालक के साथ फ्रंट सीट पर बैठे। करीब 10 मिनट के सफ़र में चालक जगदम्बा प्रसाद ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने शहर में चल रही राइड विद प्राइड टैक्सियों के बारे में जाना और पूछा कि इसकी कितनी एवरेज है, लोग इससे संतुष्ट है या नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मणिमहेश डल झील में 1 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। श्री मणिमहेश यात्रा के कृष्ण जन्माष्टमी के छोटे स्नान के लिए लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने मणिमहेश डल झील पहुंचे। भारी बारिश व कड़ाके की ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। ठंड के चलते जो यात्री डल झील पहुंच गए थे वह वापस लौटना शुरू हो गए। इस बार की मणिमहेश यात्रा में प्रशासन ने पंजीकरण की व्यवस्था की हुई है, जिससे यात्रियों की सही संख्या का पता चल रहा है। एडीएम भरमौर कुलवीर राणा ने बताया कि बेशक अभी से यात्रा शुरू हुई है और लोगों का निरंतर आवागमन जारी है, लेकिन जन्माष्टमी के पर्व पर सोमवार तक लगभग 1 लाख से अधिक यात्री मणिमहेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी 11 सितंबर तक यात्रा चलेगी। मौसम ठीक रहता है तो यात्रियों की संख्या में अवश्य बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। निजी शिक्षण संस्थानों से 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स करना हुआ महंगा, मंथली चार्ज में भी इजाफा। प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों से अभ्यर्थियों को 2 वर्ष डीएलएड कोर्स करना अब पहले की तुलना में महंगा पड़ेगा। कोर्स के लिए अभ्यर्थियों को अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी।
शिक्षा विभाग की ओर से सब्सिडाइज सीटों में जहां ट्यूशन फीस 16,500 रुपये सालाना थी, अब उसे बढ़ाकर 19,800 रुपये सालाना कर दिया गया है। वहीं नॉन सब्सिडाइज सीटों में ट्यूशन फीस जहां पहले 27,500 रुपये सालाना थी, उसे बढ़ाकर 33,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं एनुअल और मंथली चार्ज को भी बढ़ाया गया है। हालांकि यह चार्ज सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए समान रखा गया है। एनुअल चार्ज जहां 3,870 रुपये था, उसे बढ़ाकर 4,257 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पर एडमिशन फ़ीस को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,200 रुपये, री एडमिशन फ़ीस को 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये, बिल्डिंग फ़ंड को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये किए गए। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से मंथली चार्ज में भी इजाफा किया गया। पहले यहाँ पर 6,000 रुपये लिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 6,600 रुपये कर दिया गया है। किसानों से धान खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,320 रुपये निर्धारित, 4 जिलों की 11 मंडियों में होगी खरीद। हिमाचल के किसानों से धान खरीद को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। सरकार किसानों से 2,320 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। यह खरीद प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर की 11 मंडियों में होगी। इनमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा, नगरोटा बगवां, धोला कुआं, पांवटा साहिब, मार्केट यार्ड नालागढ़, बद्दी इंडस्ट्री शेड मलपुर, टाहलीवाल, रामपुर, मार्केट यार्ड टकारला शामिल है। इन मंडियों में 10 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक खरीद होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार धान खरीद को लेकर पंजीकरण के लिए सरकार का पोर्टल 10 सितंबर से खोल दिया जाएगा। धान की खरीद का भुगतान 48 घंटों के भीतर किसानों के खातों में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद महिला की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद हुई महिला की मौत पर रोषित परिजनों और ग्रामीणों ने नादौन शहर के एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। भारी संख्या में लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और एक नर्स, उसके भाई तथा एक डॉक्टर के साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, करीब 5 घंटे तक 2 डॉक्टर तथा एक महिला डॉक्टर एक कमरे में ही बंद रहे, जिन्हें बाहर नहीं निकालने दिया गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 1:30 बजे सुरक्षित बाहर निकाला। गौर हो कि नादौन के साथ लगते ज्वालामुखी क्षेत्र के मझीन गांव के निकट दबकेड़ गांव की 23 वर्षीय प्रियंका को शनिवार रात अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। रविवार शाम करीब 5 बजे उसके पित्ताशय का सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद महिला ने परिजनों तथा अपनी छोटी बच्ची से बात की, परंतु कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर ने लापरवाही की है और वह डॉक्टर को हिरासत में लेने की मांग पर अड़ गए। हालांकि अस्पताल में कुल 5 ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 4 बिल्कुल स्वस्थ हैं। मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। भीड़ ने पहले तोड़फोड़ की और अपनी नर्स बहन को लेने आए एक युवक और उसकी बहन की भी जमकर धुनाई कर डाली। किसी तरह दोनों वहां से बचकर निकले, लेकिन बाकी स्टाफ अंदर ही फंस गया। तीनों डॉक्टर ने एक कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। इस हंगामे के कारण अस्पताल में दाखिल अन्य रोगियों को भी काफ़ी परेशानी हुई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बाबूराम शर्मा भी टीम सहित मौके पर पहुंचे, परंतु नाजुक स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल हमीरपुर में मंगवाया गया और डीएसपी नितिन चौहान भी वहां आ गए। इसी दौरान पता चला कि कश्मीर में सेना में तैनात महिला का सैनिक पति भी वहां पहुंच रहा है और लोग उसके आने तक शव न उठाने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से रात करीब 1:30 बजे तीनों डॉक्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। डॉक्टरों का इस संबंध में कहना था कि महिला को ऑपरेशन के बाद हार्ट अटैक हुआ है। थाना प्रभारी बाबूराम शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। डीएसपी नितिन चौहान ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रत्येक एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।